नमस्कार व्यूअर्स, शाम की डायरी को लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ संजय ओझा। आज की जो अपडेट है बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ग्राउंड जीरो का है। हमें लगा कि सवाल आम जनता के बीच में जानी चाहिए, तमाम प्रबंधकीय व्यवस्था में जानी चाहिए, प्रशासन तक जानी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि महानगरों में जो स्टेशन है, जिसमें दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, स्वाभाविक है कि बड़े टाउनशिप हैं, तमाम जगहों से वहाँ ट्रेनें जाती हैं, तो राजस्व के क्षेत्र में वो स्टेशन अच्छा मुनाफा देता है रेल मंत्रालय को। लेकिन झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्टेशन है जो मुंबई के बाद अगर बात किया जाए तो राजस्व के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान भारत को रेल मंत्रालय को देता है। रांची जिले के खलारी में एक प्रखंड है, खलारी प्रखंड है। वहाँ पे एक स्टेशन है, खलारी स्टेशन, जो रांची से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, चतरा से 80 से 90 किलोमीटर पे है, हजारीबाग से 80 से 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। वहीं लातेहार से 70 से 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे खलारी रेलवे स्टेशन है, जो तमाम राजस्व के क्षेत्र में मुंबई के बाद इसका अपना एक स्थान आता है। लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रियलिटी है वाकई में दुखदाई है, परेशान करने वाली है। महत्वपूर्ण के रूप से क्या है कि इतना राजस्व देने के बावजूद भी जो खलारी की जो स्टेशन है, तमाम जो बुनियादी जो सवाल है वहाँ से उठ खड़े हुए हैं। सवाल तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब यात्री आते हैं और वह स्टेशन की बदहाली को देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि कई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है तो स्वाभाविक है कि यहाँ की जो आवाज़ है रेल प्रबंधकीय व्यवस्था तक नहीं जा पाती है, डीआरएम महोदय तक नहीं जा पाती है। अगर जाती भी है तो उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती है। जो यहाँ के सामाजिक संगठनों के लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, सभी लोग डीआरएम से लेकर तमाम रेल मंत्रालय तक खलारी को डेवलप करने को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन सिर्फ आश्वासन का एक पिटारा जरूर मिलता है कि आपकी जो बुनियादी जो सुविधा है उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन अब तक तमाम चीज़ नाकाफ़ी है। अगर देर रात को अगर स्टेशन पे जो ट्रेनों का जो एक्सप्रेस ट्रेनों को अगर आप पकड़ने जाते हैं तो प्लेटफॉर्म जो नंबर 1 और 2 है, 2 पे अप है और 3-4 पे डाउन है। उस हालात में जो स्टेशन 2 है, जिसपे तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता है, उसकी जो लंबाई है वो भी कम है। दूसरी बात की जो रीडिंग मीटर है कि एसी में है, स्लीपर में है कि जनरल बोगी, कौन सा कोच कहाँ लगेगा, इसके लेके भी कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है। रात में परिवार लेके सामान को इधर से उधर, उधर से इधर को दौड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2 मिनट का छोटे स्टेशन है तो 2 मिनट का ठहराव होता है। उस बीच में परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, लगेज है, उसको लेकर यात्री यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहीं कोई बताने का कोई सिस्टम नहीं है। एक छोटा सा गुमटी है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे है, उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है नहीं है। यात्री पूछते हैं, कभी गलत होता है, कभी सही होता है। रेल का जो कोच का जो पोजीशन है असमंजस की स्थिति में होती है जब रात को, दिन में जब ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री वहाँ जाते हैं। सवाल टॉक ऑफ भारत इसलिए हाईलाइट कर रहा है कि हमारा प्रयास है कि ज़मीनी स्तर पे तमाम जो बुनियादी जो आधार है इस हॉस्पिटल का, उसमें बदलाव आना चाहिए, ताकि जो मूलभूत जो सवाल है जो आम ग्रामीण क्षेत्रों की, उसका समाधान हो। राजस्व के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम खलारी का, जहाँ से प्रतिदिन कई सौ जो मालवाहक जो कोयला लदे जो रेक है यहाँ से निकलता है, लेकिन ग्राउंड जीरो की रियलिटी आपको परेशान करने वाली है। पानी है तो साफ पानी नहीं है, तमाम गंदगी से भरा हुआ। टॉयलेट है तो बंद है, और कहीं खुला भी है तो तमाम बदबूदार है, कहीं कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पे जो तमाम बदहाली की स्थिति है उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। साफ सफाई को लेके किसी भी तरह की ना प्राइवेट ना सरकारी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और साथ में ग्राउंड जीरो पे जब हम गए तो स्टेशन पे देखी कि एक लोगों से जब बातें हुई, ऑन कैमरा तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन ऑफ कैमरा लोगों ने बताया कि लंबे समय से तमाम जो कंक्रीट है वो गिरा के रखा हुआ है, उसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लंबे समय से प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने की जो वकालत है की जा रही है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का बदलाव की जो तस्वीर है वो अब तक नहीं निकल के आई है। कुछ लोग हैं जो सफ़र करने वाले लोग हैं, उन्होंने दर्द साझा किया है। सुनते हैं तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है। खलारी जो स्टेशन है, जो राजस्व में मुंबई के बाद आता है, बदहाली पे लोगों ने क्या कुछ कहा है कि कितना गंदा है। और अगर किसी महिला या किसी को शौचालय भी हो जाए, शौचालय भी लग जाए, तो यहाँ पे ना शौचालय है ना कुछ है।
मुंबई के बाद यही खिलाड़ी का स्टेशन सबसे ज़्यादा पैसा में देता है। यहाँ का कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम मतलब एकदम फालतू स्टेशन में है ये। बहुत ही दुखदाई है इस क्षेत्र के लिए। इतना कोयला का प्रोडक्शन होते हुए रेलवे को इतना फायदा देश को इतना फायदा देते हुए भी और कोई भी सुविधा न हो, ये तो अफसोस की बात है। छोटा छोटा स्टेशन कितना खूबसूरत बन गया है और आज भी उसी हाल में है। और रात में इंटरसिटी से उतरने के बाद कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि स्टेशन पर सोना, सामान चोरी हो जाना। कहीं परिवार लेकर के आने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलता है आदमी। और खदान थोड़ा सा दूरी पे है, वहाँ रात में ठहरना भी बहुत ही दिक्कत है। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे सरकार से भाई कि कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए क्षेत्र पर। ये क्षेत्र बहुत पुराना है। धन्यवाद।